ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। हे देव हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के सप्तम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं। सप्तम स्कंध में अब यहाँ पर हमारा 10वां अध्याय चल रहा है। इस 10वें अध्याय में प्रहलाद जी का राज्याभिषेक होगा और त्रिपुर दहन की कथा है। लेकिन इसमें पहले भगवान का, नरसिंह भगवान का प्रहलाद जी से जो है वार्तालाप है, संवाद है। जब भगवान ने कहा कि तुम मुझसे वर मांग लो, तो प्रहलाद जी ने कहा कि देखिए, ये जो आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं, ये प्रलोभन की तो मैं इच्छा नहीं करता, क्योंकि मैं तो आपका निष्काम भक्त हूं और आप निरपेक्ष सेवक हैं, निरपेक्ष मेरे स्वामी हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो संबंध है वो तो सेवक सेव्य भाव है हमारा। मैंने आपकी सेवा की तो इसका ये तो अर्थ नहीं है कि आप मुझे कुछ उसके बदले में देंगे। जो इस प्रकार चाहता है, कामना करके किसी की सेवा करता है, वो तो बनिया है, वो भक्त क्या है फिर। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज कहते हैं। लेकिन फिर कहते हैं कि आपको अगर देना है तो मुझे आप ये दीजिए कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की कामनाएं ना उठें। उसके बाद भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे मन में कोई कामना नहीं है, लेकिन फिर भी तुम एक मनवंतर तक राज्य करो मेरी इच्छा से। और तुम राज्य करोगे, लेकिन तो भी तुमको ये संसार का जो प्रलोभन है, संसार के जो भोग ऐश्वर्य हैं, वो तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएंगे। तुमको कैसे करना है, तुम सभी प्राणियों के अंदर मेरा दर्शन करते हुए, मेरी भावना करते हुए, मेरी जो प्रिय कथाएं हैं उनका श्रवण करो और निरंतर मेरी कथाओं में लगे रहो आप, भगवान की लीलाओं कथाओं में। तो इस प्रकार से तुम्हारा जो प्रारब्ध है वो सब नष्ट हो जाएगा, प्रारब्ध कर्म, और देवता लोग भी तुम्हारी कीर्ति का गान करेंगे और फिर तुम सभी संसार बंधनों से मुक्त होकर मेरे पास आ जाओगे। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा, और ये भी कहा कि जो हमारी इस कथा को श्रवण करेगा, स्मरण करेगा और तुम्हारे द्वारा जो स्थिति की गई थी वो भी समय आने पर वो भी जो है कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा कि आपने वर दिया, बहुत अच्छी बात। हम एक बार आपसे और मांगते हैं कि मेरे जो पिता हैं ये आपसे द्रोह करते थे, मुझसे भी द्रोह करते थे, क्योंकि ये जानते नहीं थे आपके प्रभाव को, आपको ईश्वरीय तेज को आपको नहीं जानते थे। इसलिए आप जो है इनको भी पवित्र कर दो। यद्यपि ये आपकी दृष्टि से पवित्र हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हारे जैसा भक्त जिसके घर उत्पन्न हुआ है उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, आगे की पीछे की। तो इसलिए तुम इनकी चिंता ना करो किसी भी प्रकार से। और मेरे भक्त तो जहां जहां होते हैं, चाहे वो कितना ही पतित स्थान हो, वो भी पवित्र हो जाता है। तो और तुम्हारे जो अनुयायी होंगे, मेरे भक्त जो होंगे वो तुम्हारे अनुयायी होंगे, तुम उनके आदर्श होंगे। तो इस प्रकार से,
और तुम्हारे पिता तो जो है पवित्र हो ही चुके, लेकिन फिर भी लोक शिक्षण के लिए तुम अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करो। इस प्रकार से जो है भगवान ने जब कहा तो नारद जी कहते हैं कि उन्होंने अपनी अंत्येष्टि क्रिया की और ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। उसके बाद जो है ब्रह्मा जी जो है भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि ये जो पापी था आपने इसको मारकर बड़ा अच्छा किया, बड़े सौभाग्य की बात है। मैंने इसको वर दे दिया था कि मेरी सृष्टि का कोई प्राणी तुम्हारा वध नहीं करेगा, लेकिन इससे ये बड़ा मद में अभिमान में चूर हो गया था, तो आपने इसको मार के बहुत अच्छा किया, बड़ा उच्छृंखल हो गया था। ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे कि आपने प्रहलाद को इसके मुख से, इसके चंगुल से छुटा लिया। अब आगे जो है कह रहे हैं ब्रह्मा जी 28वें श्लोक से, दिष्ट्यास्य तनय साधुर्महाभागवतोर्भकः त्वया विमोचितो मर्त्योर्दिष्ट्या त्वां समितोधुना। यहां कह रहे हैं कि दिष्ट्या, दिष्ट्या का मतलब कई जगह आया है दिष्ट्या शब्द, यहां पर तो इस श्लोक के अंदर 2 बार दिष्ट्या शब्द आया है। दिष्ट्या का मतलब होता है सौभाग्य की बात है, यदृच्छया, बड़े सौभाग्य की बात है कि अस्य तनय, इसके पुत्र जो कैसा है, साधु है, जो महाभागवत है और बालक है, उसको त्वया आपने मृत्यु विमोचित, मृत्यु से छुड़ा लिया। और यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि अधुना इस समय में त्वाम समित, ये जो पुत्र है इसका, ये आपकी अब शरण में है, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। तो 2 सौभाग्य की बात यहां पर ब्रह्मा जी ने बताई है। देखिए ब्रह्मा जी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैंने इसको क्यों वरदान दिया इतना, कि भगवान को ही कष्ट देना पड़ा, भगवान को ही यहां पर आके अपने भक्त को छुड़ाने के लिए आना पड़ा स्वयं, तो ये तो एक प्रकार से भगवान को कष्ट ही है ना। तो प्रहलाद जी के मन में, वो ब्रह्मा जी के मन में इस प्रकार की कोई भावना हो सकती है, इसलिए बार बार वो जो है सौभाग्य की बात कर रहे हैं कि आपने इसको छुड़ा लिया और ये अब आपके चरण के शरण में है, ये बड़ी अच्छी बात है। अब आगे 29वें श्लोक में कह रहे हैं ब्रह्मा जी, एतद् वपुस्ते भगवन् ध्यायतः प्रियतात्मनः सर्वतो गोप्तृ संस्त्रासान् मृत्युरपि जिघ्रासतः। संत्रासात गोप्तृ संत्रासात मृत्युरपि जिघ्रासतः। 29वें श्लोक में यहां पर कह रहे हैं कि हे भगवान, प्रयतात्मा, जो एकाग्र चित्त है, प्रयतात्मा का मतलब है एकाग्र चित्त, ऐसा जो ध्यान करने वाले लोग हैं, ध्यायतः, ये एतत्, ये जो आपका विग्रह है, वपु श्री विग्रह, सर्वतः सब ओर से, संस्त्रासात भयों से, और जिघ्रासतः जो मारने आई हुई जो मृत्यु है उससे भी, गोप्त्री माने रक्षा करेगा। तो कह रहे हैं कि आपका जो स्वरूप ये प्रकट हुआ है नरसिंह के रूप में, बड़ा दिव्य शरीर है, इसका जो भी ध्यान करेगा वो सब प्रकार के भय से आप उसकी रक्षा करेंगे, और यहां तक कि मृत्यु से भी उसकी रक्षा हो जाएगी, मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। हर एक की मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु तो भगवान का ही रूप है। भगवान ने गीता में कहा है, मृत्यु सर्वश्च हरम सर्वहरश्चाहम, कि मृत्यु भी मैं ही हूं। तो यहां कह रहे हैं कि भक्त जो है उसकी आयु सीमित मृत्यु के अनुसार नहीं होती। भगवान की कृपा होने से भक्त की आयु बढ़ भी सकती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कर्माणि निर्धति किंतु च भक्ति भाजाम, ब्रह्म संहिता में कहा है कि उसके कर्म को आप नष्ट कर देते हैं, कर्म के भोगों को। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो भक्त है, शुद्ध भक्त, वो कर्मों के अधीन नहीं रहता है। तो भगवान की जो अहेतुक कृपा है उसके कारण आपका भक्त अपनी निर्धारित आयु से अधिक समय भी इस पृथ्वी पर रह सकता है, क्योंकि भगवान को उससे कोई कार्य कराना होता है। तो इस प्रकार से तो जो आई हुई मृत्यु है, आसन्न मृत्यु, वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये कहना है ब्रह्मा जी का। अब भगवान कह रहे हैं, नृसिंह उवाच मैवं वरो सुराणानां ते प्रदेय पद्म संभव
वरह क्रूर निसर्गाणाम अहीनाम अमृतम यथा। हे पद्म संभव अर्थात हे कमल से उत्पन्न ब्रह्मा, ते माने तुम्हें, एवं माने इस प्रकार का, वरह माने वरदान, असुराणाम असुरों को, मां प्रदेह नहीं देना चाहिए। भगवान क्योंकि प्रसन्न नहीं है ब्रह्मा जी से, यहां पर कह रहे हैं तुम्हें इस प्रकार का वरदान नहीं देना चाहिए था, जो कैसे हैं, क्रूर हैं और निसर्गाणाम स्वभाव से ही, जो स्वभाव से ही क्रूर हैं, तो वरह उनको वर देना उसी प्रकार से है, यथा माने जैसे, अहीनाम अमृतम जैसे सर्प को अमृत पिलाना। तो भगवान यहां पर जो है अपने मन की बात जो ब्रह्मा जी के समक्ष बिल्कुल स्पष्ट कर दी उन्होंने कि तुम असुरों को ऐसे मत दिया करो वर, क्योंकि स्वभाव से दुष्ट होते हैं। तो बहुत प्रसन्न नहीं है भगवान, थोड़े असंतुष्ट से दिख रहे हैं यहां पर ब्रह्मा जी से, क्योंकि ब्रह्मा जी से कहा कि तुमने ये ठीक नहीं किया है, तुमने असुर लोगों को इस प्रकार का वरदान देके मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूं कि आगे से तुम इस प्रकार का वरदान मत देना। तो यहां पर ब्रह्मा जी के प्रति जो है भगवान ने अपना असंतोष व्यक्त किया है स्पष्ट रूप से। अब नारद जी कह रहे हैं, नारदोवाच इत्युक्त्वा भगवान् राजन् तत्रैवान्तरदधे हरि अदृश्य सर्वभूतानां पूजितः परमेष्ठिना। अब नारद जी कह रहे हैं, हे राजन, परमेष्ठिना माने ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित माने पूजित होकर भगवान श्री हरि इत्युक्त्वा इतना कहकर सर्वभूता नाम सभी प्राणियों के लिए अदृश्य होकर तत्र एव वहीं पर ही अंतर्दधे अंतर्धान हो गए। भगवान ने ऐसा कहा और वहीं पर ही वो उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान नहीं, 32वें श्लोक में कहते हैं, ततः संपूज्य शिरसा ववंदे परमेष्ठिनम भवम प्रजापतिं देवान् प्रह्लादो भगवत कलह। यहां पर कह रहे हैं कि ततः माने तब, जो भगवत कला है, भगवान के कला अवतार है, भगवान के कला के समान है, अर्थात भगवान के ही अंश के अंश हैं कहीं, उन प्रह्लाद जी ने परमेष्ठिनम अर्थात ब्रह्मा जी की, भवम माने शिव जी की, और प्रजापतिन जो प्रजापति थे वहां पर, उन सबकी, देवान और देवताओं का संपूज्य अच्छी प्रकार से सत्कार किया, शीर्षा वंदे और मस्तक झुकाकर उनको प्रणाम किया। सभी की प्रह्लाद जी ने पूजा की, जो भगवान के नहीं, यहां पर प्रह्लाद जी ने भगवान के अंश रूप देवताओं की। तो यहां पर जो भगवत कला है ये प्रह्लाद जी के नहीं आया है, ये ब्रह्मा जी के लिए, शिव जी के लिए आया है, क्योंकि प्रह्लाद जी तो जीव हैं और ये भी सब जीव हैं, लेकिन इन सबको भगवान की जो है कला बताया गया है, क्योंकि भगवान का जो गुणावतार है वही तो है ब्रह्मा जी और शिव जी। 33वें श्लोक में कह रहे हैं, ततः काव्यादिभिः सार्धं मुनिभिः कमलासनः दैत्यानां दानवानां च प्रह्लादम् अकरोत्पत्तिम्। तत्पश्चात, ततः माने इसके बाद, शुक्राचार्य जो काव्य हैं, जिनको कवि कहा जाता है, देवताओं दैत्यों के गुरु हैं, उन्होंने आदि, तो शुक्राचार्य आदि ने मुनियों के सार्धम माने साथ में, कमलासन जो ब्रह्मा जी ने, और दैत्यानाम और दैत्यों का, और दानवानाम दानवों का प्रह्लादम पतिम अकरोत प्रह्लाद जी को स्वामी बनाया। तो शुक्राचार्य आदि मुनियों के साथ फिर ब्रह्मा जी ने प्रह्लाद जी को सभी दैत्यों और दानवों का अधिपति बना दिया। तो करने वाले मेन कौन है? ब्रह्मा जी हैं, और साथ में सभी लोग हैं, शुक्राचार्य हैं और अनेक मुनि इत्यादि भी हैं। तो सबकी उपस्थिति के अंदर ही उनका जो है राज्याभिषेक किया गया, सबकी उपस्थिति में, ऋषियों की, देवताओं की। अब 34वें श्लोक में कह रहे हैं, प्रतिनंद्य ततो देवा प्रयुज्य परमाशिषः स्वधाम्नि ययुराजन ब्रह्माद्या प्रतिपूजिता। यहां कह रहे हैं कि हे राजन, ततः प्रतिनंद्य तब उनका अभिनंदन करके, परम आशीष और महान आशीर्वाद, प्रयुज्य माने देकर, ब्रह्मा आदि जो देवता थे वो प्रति पूजिता फिर पूजित होकर,
स्वधामनी ययु, अपने अपने धामों को चले गए। तो प्रहलाद जी ने सबका यथा योग्य सत्कार किया और सब लोग अपने अपने धाम में चले गए वहां पर। अब 35वें श्लोक में कहते हैं, एवं तौ पार्षदौ विष्णु पुत्रत्वं प्रापितौ दिते हृदि स्थितेन हरिणा बैर भावेन तौ हतौ। एवं माने इस प्रकार वे दोनों, कौन? विष्णु पार्षदौ, जो विष्णु के पार्षद थे, दिते पुत्रत्वम, दिति के पुत्रत्व को जो प्रापी माने प्राप्त किए हुए थे, वे दोनों बैर भावेन, बैर भाव से, हृदय स्थितेन, हृदय में स्थित, हरिणा तौ हतौ, श्री हरि के द्वारा वे दोनों ही मारे गए। तौ माने दोनों, कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष का वध तो भगवान पहले ही कराए थे वराह अवतार के अंदर, और फिर यहां पर उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया। ये दोनों ही दिति के पुत्रत्व को प्राप्त हुए थे, अर्थात दिति के पुत्र बने थे। है तो ये वास्तव में जय और विजय। तो सबसे पहला इनका जो जन्म हुआ था वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में हुआ था, इसीलिए इन दोनों को ही आदि दैत्य कहा जाता है। आदि माने सबसे पहले, सतयुग के समय में हुए थे ना, इसीलिए। तो इन्होंने केवल भ्रम के कारण ऐसा मान लिया था कि भगवान इनके बैरी हैं, तो बैर भाव से इन्होंने जो है भगवान के साथ इन्होंने द्रोह किया, और भ्रमवश ये सोचा था कि जो हरि हैं, जो सबके हृदय के अंदर स्थित हैं, ऐसे हरि भी जो हैं हमारे शत्रु हैं। ये तो नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज संबंधी जो वार्ता ये जो शुरू हुई थी नारद जी और युधिष्ठिर के बीच में, तब हुई थी जब नारद जी से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था कि शिशुपाल कैसे कृष्ण के शरीर में लीन हो गया था। तब फिर यहां पर नारद जी ने बताया था शिशुपाल और दंतरक्त जो हैं यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप है, और किस प्रकार ये दोनों विष्णु के पार्षद 3 जन्मों के द्वारा उन्हीं के द्वारा मारे जाएंगे। तो ये उनका सबसे पहला जन्म था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में। अब 36वें श्लोक में कह रहे हैं, पुनश्च विप्रशापेन राक्षसौ तौ बभूवतु कुंभकर्ण दशग्रीवौ हतौ तौ राम विक्रमई। यहां कह रहे हैं विप्रशापेन, अर्थात जो सनकादिक ऋषि थे उनके शाप से, पुनः च तौ, वे फिर दोनों, कुंभकर्ण और 10 ग्रीवौ, अर्थात 10 ग्रीव जिसके 10 सिर हैं, ऐसे रावण के रूप में, राक्षसौ बभूवतु, राक्षस हो गए। तौ राम विक्रमी, तब वे दोनों श्री राम के पराक्रम से हतौ माने मारे गए। तो अगले जन्म में दोनों ही कुंभकर्ण और रावण के रूप में जन्म लिया और फिर भगवान राम के द्वारा पराजित हुए। 37वें श्लोक में कह रहे हैं, शयानौ युधि निर्भिन्न हृदौ राम शायकै तच्चित्तौ जहतुर्देहम यथा प्राक्तन जन्मनि। राम सायकई, अर्थात राम के बाणों से, युधि हृदौ, युद्ध में हृदय के निर्भिन्न फट जाने से, शयातौ, सोए हुए, जब रामचंद्र जी के बाण से बिंधकर जो रावण और कुंभकर्ण ये दोनों ही, इनका हृदय जो है फट गया था, तो ये क्या है कि युद्ध भूमि में ही पड़े रहे। यथा प्राक्तन, जैसे पहले थे, जन्मनि तत्, उन राम में तन्मय होकर, चित्त, तत्चित्त मतलब तन्मय होकर, देहम जहतु, शरीर को त्याग दिया। तो जब राम ने उनको बाणों से मारा, रावण और कुंभकर्ण को, तो युद्ध भूमि में पड़े रहे और भगवान के विचारों में ही ये लीन थे। जन्मनि तत्चित्त, तत्चित्त माने भगवान के अंदर अपने चित्त को लगाकर, क्योंकि भगवान के विषय में सोच रहे थे, तो उस प्रकार से जहतु माने इन्होंने त्याग दिया अपने देह को। जैसे प्राक्तन जन्मनी, जैसे पूर्व जन्म में किया था, अर्थात जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में किया था, उसी प्रकार से रावण और कुंभकर्ण के रूप में इन्होंने भगवान का ही ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। ताविहाथ पुनर्जातौ शिशुपालक रूषजौ हरौ वैरानुबंधेन पश्यतस्ते समीयतु। अथ माने अब,
ता माने वे दोनों ही, यह माने अब इस संसार में शिशुपाल और करुषजऊ, करुष देश में उत्पन्न जो दंत वक्र है, करुषजऊ कहा उसको, तो देश का नाम है करुष। तो करुष जऊ देश के अंदर जो उत्पन्न हुआ है, करुष देश में दंत वक्र पुनः जातऊ, दोबारा से उत्पन्न हुए। तो पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, फिर रावण कुंभकर्ण और फिर शिशुपाल दंतवक्र। हरऊ वरह, और भगवान के साथ शत्रुता के कारण, अनुबंधेन बंधे होने के कारण शत्रुता से, ते पश्यतः तुम्हारे देखते ही देखते, समीयतु उनमें लीन हो गए। तुमने देखा ही है कि किस प्रकार से भगवान के चरणों में लीन हो गए। तो इन्होंने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जब जन्म लिया तो अपने बैर को बस रखा उसी प्रकार से, बैरानुबंधेन। तो इस प्रकार से शिशुपाल और दंतवक्र दोनों ही भगवान से बैर करते हैं। भगवान ने कहा है गीता में, उसमें कहा है नारद जी ने कि भगवान को चाहे कैसे भी भजो, कामात द्वेषात भयात स्नेहात, कैसे भी, काम के द्वारा जैसे गोपियों ने प्राप्त किया, भय के द्वारा कंस ने प्राप्त किया, द्वेष के द्वारा शिशुपाल ने, इसी प्रकार से तो कैसे भी भजो भगवान को, लेकिन उसका विषय येन केन उपायन, उसका विषय भगवान होने चाहिए। तो फिर जब इस प्रकार से भगवान में आवेशित होकर हमारा मृत्यु काल उपस्थित होगा तो हमें भगवान की ही प्राप्ति होगी। लेकिन ऐसा तो उनके लिए है जो भय और द्वेष के कारण भगवान को भजते हैं, बैर के कारण, ये तो असुर लोग हैं, दैत्य लोग हैं। लेकिन हमारे लिए तो ये कहा गया है कि केवल 4 प्रकार के संबंध, दास, सखा, वात्सल्य और मधुर, इस प्रकार के साथ भगवान के साथ संबंध स्थापित करके हमें भगवान का भजन करना चाहिए। आगे कह रहे हैं, एनः पूर्वकृतम यत्तत् राजानः कृष्ण वैरिणः जहुस्तेन्ते तदात्मानः कीटः पेशकृतो यथा। यथा पेशस्कृतः, पेश का मतलब होता है भृंगी। तो जैसे भृंगी के द्वारा जो पकड़ा जाता है कीड़ा, वो भय से उसी का रूप प्राप्त कर लेता है। कृष्ण वैरिणः, तो उसी प्रकार जो कृष्ण के शत्रु हैं ये भी, राजानः जो राजा लोग हैं ये भी, अंत्य माने अंत समय में, तत् आत्मानः उनमें अपने चित्त को लगाकर, यत पूर्व एनः कृतम जो पहले उन्होंने पाप किया है उससे, तत् जहू उससे छूट जाते हैं। क्योंकि अंत समय में इनको भगवान का ध्यान रहता है आवेशित होने के कारण, इसीलिए इनको भी पाप जो है नष्ट हो जाता है इनका। जैसे कि भृंगी के द्वारा पकड़ा गया जो कीड़ा है वो भृंगी के शरीर को धारण कर लेता है। तो जिस प्रकार भी हम भगवान का ध्यान रखते हैं, ध्यान करते हैं अपने हृदय के अंदर, जब हम उसी ध्यान को करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं तो हमें ये शरीर छोड़ने के बाद भी वही स्वरूप प्राप्त होता है। जो भगवान का ध्यान करते हुए अपना शरीर छोड़ते हैं उनको भगवत प्राप्ति होती है। तो महत्व इस बात का है कि मृत्यु के समय में हम किस चीज में तल्लीन है, किस चीज में आवेशित है। मृत्यु के समय का जो आवेश है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसा ही हमारी गति होती है जैसी अंत समय में मति होती है। इसीलिए कहा गया अंते नारायण स्मृति, भगवान की अंत समय में है स्मृति हो, इसी के लिए सारी साधना है। आगे अब 40वें श्लोक में कह रहे हैं, यथा यथा भगवतो भक्त्या परमयाभिदा नृपाशैदादय सात्म्यम हरिश्च चिंतया ययुः। यथा यथा माने जैसे जैसे, भगवत है माने भगवान की, परमया परम, और अभिदा भक्तिया भेदभाव से रहित भक्ति के द्वारा, तत्चिंतया उनके चिंतन करने से, चैद्य आदय शिशुपाल आदि जो राजा लोग हैं वे हरे सात्म्यम ययुः भगवान श्री हरि के स्वरूप को प्राप्त हुए। शिशुपाल, दंतवक्र और जितने राजा थे वो सब कृष्ण को अपने शत्रु के रूप में चिंतन करते थे। तो शत्रु के रूप में चिंतन करते थे लेकिन करते तो कृष्ण का ही थे ना। तो उस चिंतन का विषय कृष्ण होने के कारण उनको कृष्ण के साथ ही वो जो है मुक्ति प्राप्त हुई। कृष्ण जो उनकी सायुज्य मुक्ति है वो प्राप्त हुई। तो
यहां पर शिशुपाल और दंतवक्त तो भगवान के पार्षद हैं, इसलिए सायुज्य मुक्ति का प्रश्न नहीं है। लेकिन जो भी असुर साधारण भगवान के द्वारा मारे जाते हैं, उन सबको भगवान सायुज्य मोक्ष प्रदान करते हैं। ये भगवान का बता गया। हतारी गति दायक, हतारी गति अर्थात जिसको भगवान के हाथों से जो मरते हैं, क्योंकि अंत समय में मरते समय उनको भगवान का ही जो मुख है वो सामने दिखाई देता है। तो भगवान का जब भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो उनको गति भी उसी प्रकार की मिलती है। और जो भगवान की सेवा के प्रति आसक्त हैं, विशेष रूप से भगवान के भक्त हैं, उनकी तो फिर बात ही क्या कही जाए। वो तो कृष्ण भगवान को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। जबकि ये पौंड्रक, नरकासुर, कंस इत्यादि है, ये भी सब भगवान को प्राप्त किए, जबकि शत्रु थे भगवान के। तो फिर शुद्ध भक्त के विषय में क्या कहना है। वे तो भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ सोचते ही नहीं है। आख्यातम सर्वमेतत्ते यन्मां त्वं परिपृष्टवान् दमघोष सुतादीनां हरे सात्म्यमपि द्विषाम्। यहां पर अब नारद जी युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं, आख्यातम दमघोष सुतादीनाम अर्थात दमघोष के जो पुत्र थे, ये शिशुपाल और दंतवक्त्र, इनके पिता का नाम था दमघोष। तो दमघोष के जो पुत्र थे शिशुपाल आदि नाम, द्विषाम अपि भगवान से द्वेष करने वाले होने पर भी हरे सात्म्यम भगवान के स्वरूप को प्राप्त किया। यत माम जो माम माने मुझसे, त्वम परिपृष्टवान तुमने पूछा था, एतत् सर्वम वह सब ते आख्यातम तुमसे कह दिया गया। मैंने तुम्हें ये सारी बात बता दी है, जो कुछ भी तुमने मुझसे पूछा था। तो इन्होंने भगवान का शत्रु होते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया, यही तुमने पूछा था, वही सारी बात मैं तुम्हें बता चुका हूं। अब 42वें श्लोक में कह रहे हैं, एषा ब्रह्मण्य देवस्य कृष्णस्य च महात्मनः अवतार कथा पुण्या वधो यत्रादिदैत्ययो। एषा माने यह ब्रह्मंड देवस्य, ब्राह्मणों को देवता मानने वाले, जो भगवान का स्वरूप है, वो देवताओं के द्वारा भी पूजित है, नहीं ब्राह्मणों के द्वारा जो पूजित है। ब्रह्मण्य देवस्य, ऐसे महात्मा कृष्ण की पुण्या माने पुण्य अवतार कथा है। तो ये जो तुमने सुनी है, ये भगवान कृष्ण संबंधी कथा है। इसमें आदिर दैत्ययो वधः, आदि दैत्य हिरण्यकशिपु का वध मैंने वर्णन किया है। तो यहां पर जो है दोनों असुरों को आदि दैत्य कहा गया, आदि दैत्ययो, क्योंकि यही सबसे पहले जो है दिति के पुत्र हुए थे, कश्यप और दिति के। तो इसीलिए इनको सतयुग की बात है, ये सबसे पहले इन्हीं का जो है जन्म हुआ था, इसलिए इनको आदि दैत्य कहा है। और यहां पर कहा गया कि कृष्ण संबंधी कथा में, तो जो कृष्ण हैं वही उन्हीं के अंश हैं, सभी जितने भी भगवान के अवतार हैं, राम, नरसिंह इत्यादि, वामन जो भी हैं वो सब भगवान के ही अवतार हैं। तो कह रहे हैं ये इस प्रकार से यहां पर भगवान कृष्ण की कथा की जा रही है, उनके अवतारों का ही वर्णन है, और उसके साथ ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की जो कथा है, उनका जो वध किया गया है, उसका भी यहां पर वर्णन किया गया है इस कथा के अंदर जो मैंने तुमको सुनाई है। अब आगे कह रहे हैं 43वें श्लोक में, प्रह्लादस्यानुचरितम महाभागवतस्य च भक्तिर्ज्ञान विरक्तिश्च याथात्म्यम चास्य वै हरे। इस प्रसंग में, अस्य माने इस प्रसंग में जो चल रहा है, महाभागवतस्य प्रह्लादस्य, जो महाभागवत हैं, प्रह्लाद जी का चरित्र भी, अनुचरितम माने चरित्र भी साथ में आ गया, भागवत महावरा प्रह्लाद जी का चरित्र का भी यहां पर वर्णन हो गया। च अस्य, और इनकी जो भक्ति थी, कैसी थी, भक्ति, ज्ञान और विरक्ति, तीन, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों ही निश्चित रूप से ये श्री हरि के साथ यथात्म्यम, तादात्म्य इनका स्थापित हो चुका था। मतलब भगवान
के साथ ही भक्तों की कथा भी होती है, और जो भक्तों को कष्ट देते हैं, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु इत्यादि जो असुर हैं, उनकी भी कथा हो जाती है, क्योंकि भक्तों को कष्ट देते हैं वो। तो यहां पर प्रहलाद जी का जो चरित्र है, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से समन्वित है, इस प्रकार से इनका भी चरित्र यहां पर जो है वर्णन में आ गया। और आगे कह रहे हैं 44वें में, 44वां भी इसके साथ ही है, सर्ग स्थित्यप्य येष्यस्य गुणकर्मानुवर्णनम परावरेशाम स्थानाम कालेन व्यत्ययो महान। यहां पर अब 44वें श्लोक में कह रहे हैं कि जो सर्ग है, सर्ग स्थिति और अप्यय ईशः, इस अप्यय का मतलब होता है प्रलय। तो इस सृष्टि, स्थिति और प्रलय के जो ईशस्य माने स्वामी हैं, उनके गुण कर्म, उनके गुण कर्मों का अनुवर्णनम, उनका भी वर्णन है। पर और अवर अर्थात श्रेष्ठ और कनिष्ठ, जो श्रेष्ठ का मतलब यहां पर देवता और कनिष्ठ का मतलब दैत्य। तो देवता और दैत्यों के जो स्थाना नाम, जो इनके स्थान है, कालेन महान, जो काल क्रम से हुए हैं, उनका भी यहां पर वर्णन किया गया है। व्यत्यय, उलटफेर का, कि किस प्रकार से जो है ये कभी असुर देवताओं का आधिपत्य कर लेते हैं, महान परिवर्तन होता रहता है काल क्रम से, कभी वो हार जाते हैं, कभी वो हार जाते हैं। तो देवता, जो दैत्य लोग हैं, वो कभी स्वर्ग में जाकर अपनी राजधानी बना लेते हैं। तो स्थान जो है इनका, वो भी परिवर्तन होता रहता है, उसका भी यहां पर निरूपण किया गया है। तो इस प्रसंग के अंदर बहुत सारी चीजें आ गई। एक तो हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु की कथा आ गई, भगवान का जो अवतार का चरित्र है नरसिंह भगवान का, वो भी आ गया, कृष्ण भगवान का। उसके बाद प्रहलाद जी का चरित्र, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, संसार की सृष्टि, स्थिति, प्रलय के जो स्वामी हैं श्री हरि, उनके स्वरूप का भी वर्णन आ गया, उनके दिव्य गुण लीलाओं का अनुवर्णनम। अनुवर्णनम का मतलब है कि ये सब अनुकृत्य पूर्ण वर्णन है, अर्थात स्वतंत्र रूप से कोई वर्णन नहीं है, ये सब श्रोत परंपरा के माध्यम से है, जैसा सुना गया है गुरु जी के मुख से, उसी प्रकार का अनुवर्णनम। तो और इसी आख्यान के अंदर देवता और दैत्यों के स्थानों में जो परिवर्तन होता रहता है, कभी देवता जीतते हैं, कभी दैत्य जीतते हैं, उसका भी निरूपण हो गया। बहुत सारी बातें यहां पर उन्होंने जो कही हैं, वो सारी यहां बता दी गई हैं। इस प्रकार से यहां बताया 44वें श्लोक में। अब 45वें श्लोक में कह रहे हैं, धर्मो भागवतानां च भगवान येन गम्यते आख्याने अस्मिन् समाम्नातम अध्यात्मिकम अशेषतः। यहां पर कह रहे हैं, येन भगवान गम्यते, जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, वह भागवता नाम, जो भागवत हैं उनका, भक्तों का धर्म का और अशेषतः संपूर्ण रूप से इस प्रकार का जो आध्यात्मिक इसका विचार है, जो सिद्धांत हैं, वो भी इसमें आ गए। अस्मिन आख्याने समाम्नातम, इस आख्यान में भली प्रकार कहे गए हैं। तो धर्म के सिद्धांतों को, जिससे कि भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, उसको भागवत धर्म कहते हैं। तो उन सिद्धांतों का जो समावेश है, उसका जो वास्तविक अध्यात्म है, उसका यहां पर भली भांति वर्णन किया गया है। तो जो शिष्य परंपरा की पद्धति से गुरुजी ने, अर्थात नारद जी ने ही प्रहलाद जी को उपदेश दिया था, वही है भागवत धर्म, जिसका उन्होंने असुर बालकों को उपदेश दिया था। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान, यह भागवत धर्म है कि जिसका हमें कुमार अवस्था से ही पालन करना चाहिए। भागवत धर्म क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, नवधा भक्ति, भगवान के नाम का, भगवान के अवतारों के गुणों का, लीलाओं का अनेक प्रकार से श्रवण कीर्तन स्मरण करना, यही भागवत धर्म है। इस प्रकार से यहां पर बताया। अब 46वें श्लोक में कह रहे हैं, य एतत् पुण्यमाख्यानम विष्णोर्वीर्योपवृंगितम कीर्तयेत् श्रद्धया श्रुत्वा
कर्म पाशैर विमुच्यते। यहां पर फल श्रुति दे रहे हैं अब नारद जी। यह एतत् पुण्यम आख्यानम, ये जो अत्यंत पुण्य आख्यान है प्रहलाद चरित्र और हिरण्यकशिपु का, इस प्रकार का जो आख्यान है ये कैसा है? विष्णु वीर्य उपव्रंगित, भगवान विष्णु के पराक्रम से परिपूर्ण है। उपव्रंगित परिपूर्ण है, भरा हुआ है। और यह श्रद्धया, जो श्रद्धा पूर्वक इसका श्रुत्वा कीर्तयेत, सुनकर वर्णन करता है। इसको सुनता है और कीर्तन करता है नहीं। श्रुत्वा माने सुनकर, ये असमाप्त क्रिया है श्रुत्वा। जैसे कृत्वा, ज्ञात्वा, इनको कहा जाता है असमाप्त क्रिया, अर्थात इनको सुनते ही रहना है, सुनते ही रहना है। तो जो इसको सुनकर कीर्तयेत वर्णन करता है, कर्म पाशै विमुच्यते, वो कर्म के पाश से, कर्म बंधन से जो है छूट जाता है। बड़ी सुंदर यहां पर बात बताई है। एक एक शब्द यहां बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो भी कहा जाता है नारद जी के द्वारा, प्रहलाद जी के द्वारा शास्त्रों में, तो उस शब्द के असली अर्थ को समझकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो उसको सुनकर हमको उसको कीर्तन करना है। बिना सुने कीर्तन करने लगे तो क्या कीर्तन करेंगे? और सुनना भी ऐसा नहीं कि बस सुना और बंद कर दिया, लगातार सुनते रहो। क्योंकि जब कीर्तन करेंगे तो पता लगेगा कि अरे कहां कहां हमने गलती की, फिर उस गलती को सुधारो। सुधारने के लिए फिर दोबारा सुनना पड़ेगा। अब 47वें श्लोक में कह रहे हैं, एतत् आदि पुरुषस्य मृगेन्द्र लीलाम दैत्रेन्द्र यूथ पतवधम प्रयतः पठेत दैत्यात्मजस्य च सताम प्रवरस्य पुण्यम श्रुत्वानुभावमकुतो भयमेति लोकम। बड़ा सुंदर श्लोक है ये। 47 कह रहे हैं, यह एतत्, जो भी इस आदि पुरुष के दैत्येन्द्र यूथप, जो दैत्यों के नायक थे हिरण्यकशिपु का वध रूप मृगेंद्र लीलाम, मृगेंद्र कहा नरसिंह भगवान को, क्योंकि वो मृग के रूप में है ना, मृग मतलब पशु होता है। तो नरसिंह चरित्र को प्रयत्न पठेत, प्रयत्न पूर्वक एकाग्रता से पढ़ता है, एक एक शब्द पढ़ता है। सताम प्रवरस्य, वो सताम, वो साधु जो अत्यंत उत्तम है, प्रवर का मतलब उत्तम है, ऐसा दैत्यात्मजस्य, दैत्य की जो पुत्र प्रहलाद जी का पुण्यम अनुभवम, पवित्र प्रभाव को श्रुत्वा माने सुनकर, अकुतो भयम लोकम एति, ऐसे लोक में जाता है जहां पर कोई भय नहीं है। अकुतः भयम, बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है कि उसको ऐसे लोक की प्राप्ति होती है जहां पर किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, अर्थात वैकुंठ धाम। तो प्रहलाद महाराज की लीलाएं और भगवान का जो चरित्र है, पराक्रम लीलाएं हैं भगवान की, इसको जो पूरे एकाग्र चित्त से प्रयत्न पूर्वक प्रहत्य पठेत, इसको जो पढ़ता है, इसको जो सुनता है, इसका जो कीर्तन करता है, जो हम कर रहे हैं इस समय, प्रयत्न पूर्वक पढ़ रहे हैं। हमें आता जाता कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं केवल। तो यहां पर जो कह रहे हैं प्रयत्य पठेत, हमारे ऊपर ये अप्लाई तो हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो प्रयत्य पठेत, और जो इसको सुनता है प्रयत्न पूर्वक, यत्न पूर्वक, वो भी भगवान के धाम को प्राप्त करता है जहां पर किसी भी प्रकार का भय नहीं है। इस प्रकार हम आज यहीं पर ही विश्राम लेते हैं, क्योंकि अगला जो श्लोक है 48वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है और सिद्धांतिक बड़ा याद करने वाला श्लोक है, वो कंठस्थ करने वाला। उसको हम लोग अगले सत्र में आरंभ करेंगे। 48 श्लोक से अगले सत्र में आरंभ करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।